माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज विनीत जी हैं। नॉर्मल एज ग्रुप विनीत जी का 50 के राउंड होगा। इधर प्लस माइनस हो सकता है। देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब एक कैंडिडेट का एज ग्रुप जब बढ़ता है तो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी कम है। ये हमेशा सच नहीं है, कुछ जगह पे सच भी हो सकती है, क्योंकि आप एज ग्रुप के साथ में किस एनर्जी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा आपके अंदर की क्या है? थके हारे आप हैं, बहुत उबे हुए हैं, या आपको लग रहा है तो बहुत जीवन में काम कर लिया, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कंपनीज में भेजता है उसके लिए भी चैलेंज का जॉब है। माय डियर फ्रेंड, आज आप जब कोई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू होता है तो रिक्रूटमेंट में लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रिज्यूम भेज देना और उनका इंटरव्यू लेने से ज्वाइनिंग केवल नहीं होती है। ये जो लोग वास्तव में इंटरव्यू दे रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ी बात है। जेडी, एज ग्रुप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको आता क्या है क्या नहीं आता है, उनको क्या चाहिए, ये सारी बातें सिर्फ एक जेडी से क्लियर नहीं होती हैं। और कैंडिडेट की इंडिविजुअलिटी, कैंडिडेट का खुद का एफर्ट्स लेवल, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग आती है। तो मुझे अच्छा लगा श्यामा श्याम फैब्रिक में आपका ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन हुआ। जैसे मैं चाहूँगा विनीत जी कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको सोसाइटी जुड़े, आपका कितना टोटल एक्सपीरियंस है अकाउंट्स का? 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे जब जुड़े तो आपको क्या बेसिकली स्पेशल और अलग क्या नज़र आया जो आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल से अलग होता है? शेयर करिए। यहाँ पे मैन टू मैन बहुत ध्यान दिया जाता है। संस्था सोसाइटी काफ़ी हद से काम करती है, तो वो अपने लिए काम नहीं कर रही है, वो हमारे जैसे लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है कि नहीं सर, तो जो है कि अपने लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो सर हमेशा हमारे लिए मोटिवेट करते हैं, हमको ही मोटिवेट करते हैं। और अगर हम कहीं भी लूज होते हैं तो उसके लिए क्लास अटेंड कराते हैं, हमको उसमें परफेक्ट करते हैं कि आप इस तरीके से जाएं वहाँ पे, उसको प्रेजेंट करें। तो आज मैं उस स्थिति में आया हूँ। मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आपके अपने एक्सपीरियंस है, जबकि मिश्रा जी बहुत इंट्रोवर्ट हैं, मतलब जिसको मैं कहता हूँ सिंपल और इंट्रोवर्ट रहे हैं, और बहुत ऑनेस्ट वाली रहे हैं। कभी कंप्लेंट्स नहीं रही, एक सिंगल वर्ड भी कंप्लेन का नहीं रहा, हमेशा ओबलाइज, और कभी यही कहा कि सर हमारे लिए देख लीजिए, बस एक ही लाइन बोली होगी। अब देखिए, लोग बहुत कंप्लेन, मैंने तो देखा कंप्लेनिंग एटीट्यूड तो आजकल सोशल मीडिया में नॉर्मल बात हो गई है। या लोग आते हैं, वैसे भी ये एक ऐसा वर्क है जिसमें उम्मीदें बहुत होती हैं। व्यक्ति कंपनी भी डिसाइड कर लेता है, व्यक्ति पैकेज भी डिसाइड करके आता है, आवर्स में डिसाइड करता है, उसकी प्रोफाइल उससे मैच नहीं कर रही, बट कंपनी A+ कैटेगरी। कल मेरे पास में कैंडिडेट आए थे, सीधे आए, उन्होंने बोला कि सर मेरा फिटर का है, मैं 6 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे आप कानपुर फर्टिलाइजर के लिए करा दीजिए सर, और सर जितना लेना वो ले लीजिए। अब ऐसे कैंडिडेट की देखिए, आप समझिए, मैंने उनको बोला कि पहले आप उठिए और यहाँ से जाइए, क्योंकि आपके लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। पॉइंट इसलिए था क्योंकि ये समझने की बात है, और आपने कभी भी ये एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है। और मुझे अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ सोसाइटी में जो लोग आते हैं वो इस बात को समझ पाते हैं। कोई किसी कंपनी को ले करके, किसी कंपनी का नाम ले करके, उसी कंपनी में कराने की जिम्मेदारी ले करके कैसे ले सकते हैं हम लोग इंटरव्यूज़ करा सकते हैं, प्रिपेयर करा सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, प्रोफाइल बन के आपका इंटरव्यूज़ करा सकते हैं। किसी कंपनी के HR या उनसे कहते कि नहीं ये जरा जुगाड़ से अंदर कर दो, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी जब गलत कर रही हैं, खराब बोल रही हैं आपके सामने, गलत आपसे कह रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आप मान भी रहे हो, यहीं पे कहीं गड़बड़ी है साहब। हम लोग एक गाइडेंस है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज आती हैं, उसको एक कैंडिडेट के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा बहुत पुश भी कर लेते हैं। क्योंकि अब एक्सपीरियंस होता जाता है तो वो ये जान जाते हैं कि कैंडिडेट्स को हम कर रहे हैं, तो वो रेस्पेक्ट और रिगार्ड दे देते हैं, बीइंग एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट की वजह से। और आपके साथ बहुत अच्छी बात रही, एक लाइन कही, सर आप मेरे लिए देख लीजिएगा, सर मेरे लिए देख लीजिएगा। इस लाइन के अलावा कभी कुछ बोला नहीं होगा, देख लीजिए कि एक सबमिशन किया बड़ी लाइव और पेशेंस के साथ में। मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं, वो नए कैंडिडेट के पास में सर करा दीजिए मेरा, और सर देख लीजिए सर मेरा, और मेरा नहीं हुआ सर, और हमें 1-2 बार गए सर हम परेशान हो गए। और साहब आप भी कम परेशान नहीं होंगे, मुझे क्या लगता है कि 5-6-7 इंटरव्यू तो आपने दिए ही होंगे, 8-10 इंटरव्यू कम से कम। और इंटरव्यूज़ के बाद में वर्किंग भी करते हुए उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, ऐसा नहीं वर्किंग करते हुए दिए, सेशंस भी संडे को दिए हैं। आज भी जब मैं
वीडियोस के लिए कर रहा हूँ तो उन्होंने सेशंस एक लेने के लिए 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम दिया है। खुद का इंटरेस्ट है। और जब आ गए सर जरा मेरे लिए एक बार आप बात कर लीजिए, और इतना बताने के लिए कि सर मेरे मंडे से वो चल करके यहाँ पर खुद आए कि नहीं, हम फ़ोन से बात नहीं करेंगे, फ़ोन का भी कम यूज़ किया, हम खुद बताएंगे आकर के। साहब ये जो वैल्यू है जिसको कहा जाता है ओल्ड इज़ गोल्ड, इसीलिए कहा जाता था कि पुराने लोगों की जो वैल्यू होती है। माय डियर फ्रेंड, आज हमारे जो यंग कैंडिडेट्स हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स में एक अच्छी बात है कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, बहुत एग्रेसिव भी हैं, बहुत अच्छा करना भी चाहते हैं, बट वो क्वालिटीज़ जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये काम बात करने से बनता है, फेस टू फेस जाने से बनता है, हमें जाना नहीं पड़े, उसके उन्होंने इसके लिए केवल बताने के लिए कि सर मुझे मंडे से इनको बुलाया है और मैं मंडे से इसमें जाऊंगा, ये बताने के लिए वहाँ से आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी करके कर सकते हो। और कई, मैं तो देख रहा हूँ 90% लोग यही कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। मैं इसलिए ईश्वर का भी धन्यवाद दूंगा, मिश्रा जी ने भी एफर्ट्स बहुत अच्छे करे हैं, इनको अपने को भी धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं एफर्ट्स, हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी एक बात और ध्यान रखिए, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है जो महसूस करी, साहब ये काम केवल हम लोग अपने लिए कर रहे होते हैं तो कंसल्टेंसी की तरह केवल एक एड्रेस और केवल एक चीज़ बता करके ख़त्म कर दिया होता। हमने तो 3 एड्रेस तुम्हें दे दिया, तुम्हारी होती नहीं होती, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये कहा नहीं गया यहाँ पर। हर एक बंदा जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, कितने भी इंटरव्यूज़ दे, कितने भी एफर्ट्स करें, हम रेडी हैं उसके लिए करने के लिए, वो थका नहीं है तो हम करेंगे। भाग इतना बड़ा भी हावी नहीं हो सकता कि उसकी ज्वाइनिंग आए। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब एंड ड्राइव, mysourcejob.com। थैंक यू।